हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं वेडिंग एंड इवेंट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेकोरेशन। अब जब भी हम डेकोरेशन की बात करते हैं तो डेकोरेशन का मतलब सजावट होता है, वो हम सभी को ही पता है। बेसिकली डेकोरेशन इज डन अकॉर्डिंग टू थीम और अ वाइब ऑफ योर इवेंट एंड इट ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ इवेंट। अब ये तो हमने बात की ओवरऑल डेकोरेशन के बारे में, पर अब हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है वेडिंग डेकोरेशन से रिलेटेड, कि वेडिंग डेकोरेशन में क्या क्या होता है। अब उसके लिए मैं आपको ऐसी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिनके बिना आप कोई भी वेडिंग डेकोरेशन प्लान नहीं कर सकते। मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला है फ्लावर, दूसरा है आपका फैब्रिक, तीसरा है लाइट्स, फोर्थ है प्रॉप्स। इनके बिना आप वेडिंग डेकोरेशन इमेजिन नहीं कर सकते। अब सपोज़ मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अपने वेडिंग में पिकॉक थीम रखा है। अब उस थीम के अकॉर्डिंगली आपको कौन से फ्लावर लगेंगे वो आपको चूज़ करना है, कौन सा फैब्रिक लगेगा, कौन से प्रॉप्स आपको यूज़ करने हैं, एंड सेकंड कैसी लाइटनिंग करना है। वो लाइट वाले आपको एडजस्ट करके देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों को करना पड़ता है। अब जो भी डेकोरेशन आप करते हैं वो आपके थीम के अकॉर्डिंगली किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, बेसिकली मैंने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ मान लीजिए आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आपके पास खुद का प्लेस है जहाँ पर आप अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रोग्राम जो है अपने प्रॉपर्टी में कर लेते हैं और कुछ जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी में कर लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपके पास खुद का है, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है अपना डेकोरेशन परफॉर्म करने के लिए। आप आराम से 1 वीक पहले, 2 वीक पहले, आपका जितना मन चाहे जितना समय ले सकते हैं आप अपने डेकोरेशन में। आप बहुत सारे DIY आइडियाज़ डाल सकते हैं, चाहे तो आप पूरे DIY आइडियाज़ से ही अपना डेकोरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं। आप अपने डेकोरेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ में। अब जो सेकंड कैटेगरी, सपोज़ मान लीजिए आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी लिया हुआ है ना। अब उस केस में क्या होता है कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं है ना, तो वहाँ पर टाइम लिमिट होता है एक तो, है ना, जिसमें आपको डेकोरेशन भी करना है और ऊपर से आपको अपनी फंक्शन भी कंप्लीट करने हैं, तो उसमें लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड मिलता है। तो उस केस में क्या होता है ना, हम प्रोफेशनल डेकोरेटर्स हायर कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप प्रोफेशनल हो नहीं, तो आप DIY कर भी सकते हैं। तो कुछ एरियाज़ में आप अपना DIY यूज़ कर सकते हैं, पर ओवरऑल एरिया में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा डेकोरेशन करने में, इसलिए आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। अब जनरली होता क्या है कि वैसे वेन्यू वाले आपको अलाउ ही नहीं करते डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के इन हाउस डेकोरेटर्स रहते हैं जो उनके टाइप्स में रहते हैं, और कुछ वेडिंग प्लानर्स भी वो टाइप्स में रखते हैं ताकि वो उनके डेकोरेशन का काम, इवेंट का काम वो वेडिंग प्लानर्स देख सकें। अब अगर हम बात करें कि वेडिंग प्लानर का डेकोरेशन में रोल कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली होता क्या है कि वेडिंग प्लानर्स का वेन्यू के साथ टाई अप होता है एक तो, एंड सेकेंडरी उनके पास बहुत सारे डेकोरेटर्स के कॉन्टैक्ट रहते हैं और डेकोरेटर्स से भी उनके टाई अप्स रहते हैं। तो जनरली होता क्या है कि वेडिंग प्लानर और जो डेकोरेटर रहते हैं उनका एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो वो बहुत समय से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ परफॉर्म कर देते हैं। उसमें क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए वेडिंग प्लानर ने आपके साथ मीटिंग की, आप क्लाइंट हैं, तो आपने इनपुट्स कुछ जो हैं जो आपको चाहिए वो वेडिंग प्लानर को दिया। तो वेडिंग प्लानर क्या करते हैं कि वेडिंग प्लानर वो इनपुट्स अपने और डेकोरेटर को दे देते हैं, तो वो डेकोरेटर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो डेकोरेशन कर देते हैं आपके वेन्यू में। जनरली होता क्या है, वेडिंग प्लानर का जो मेजर बिजनेस होता है वो एक तो डेकोरेशन से आता है और सेकंड हॉस्पिटैलिटी से भी आता है। अब हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है वो भी। हॉस्पिटैलिटी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हॉस्पिटैलिटी के बारे में सब कुछ जानेंगे। पर बेसिकली अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है वेडिंग प्लानर का डेकोरेशन में रोल के बारे में। अब हमें जानना है कि हम डेकोरेशन में हमें क्या क्या करना होता है, मतलब यानी कि हमें डेकोरेशन में क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारा जो डेकोरेशन पार्ट है, जो हमारा वेन्यू हो, वो ब्यूटीफुल लगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वेन्यू विज़िट करिए।
अपने वेन्यू को प्रॉपरली एनालाइज करिए, है ना। तो प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद वैसे हमें कुछ आइडियाज़ तो रहते हैं कि स्टेज बनेगा, मंडप बनेगा, फ़ोटो बूथ बनेगा, एंट्रेंस डेकोर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक पिक्चर तैयार कर लीजिए। बेसिकली हम उसे लेआउट भी बोलते हैं। अब लेआउट के बारे में भी मैं बात करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लेआउट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है, हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे लेआउट वाले चैप्टर में, सेपरेट वीडियो में। तो एक लेआउट बनाना पड़ता है, तो लेआउट से आपको एक पिक्चर पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें फिर प्लान करना होता है। तो सपोज़ मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज़ आप किसी ना किसी के फंक्शन में, किसी ना किसी के वेडिंग में तो ज़रूर गए होंगे, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें डेकोरेशन में इंक्लूड करनी होती है। जब भी आप वेन्यू के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इनिशियली जो एंट्रेंस पार्ट पे आप देखोगे कि वहाँ पर एक वेलकम नोट रहता है, स्टैंडी में एक वेलकम नोट रहता है, कटआउट्स रहते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर से एक पाथवे सजा होता है। तो बेसिकली एंट्री डेकोर हो गया। फिर देन डेफिनेटली आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मान लीजिए कोई कंसोल रहता है। सपोज़ मान लीजिए कोई थीम है, जैसे मैंने पिकॉक थीम की बात की, तो हो सकता है कोई पिकॉक का स्ट्रक्चर, डेकोरेटेड स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको मिले, तो वो एक तरीके से कंसोल डेकोरेशन हो गया। फिर आप जैसी एंट्री करने जाते हैं वेन्यू के अंदर, तो आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल सा गेट सजा रहता है फ्लावर्स से, है ना। तो वो गेट डेकोर हो गया। फिर जो पाथवे होता है, पाथवे में आप देखेंगे बहुत सारे झूमर लटके रहते हैं, फ्लोरल के झूमर रहते हैं। वो टेक्निकली एक तरीके से गेट का ही पार्ट है, एंट्रेंस गेट का ही पार्ट है। और फिर उसी बीच में हो सकता है आप जैसे ही आप आगे बढ़ें तो आपको एक फ़ोटो बूथ भी दिखे, सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं, तो वहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो एक फ़ोटो बूथ डेकोरेशन होता है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वेन्यू के अंदर, सबसे पहले आप देखते हैं स्टेज। हो सकता है सबसे पहले आपको स्टेज डेकोर दिखे, तो आप देखेंगे कि बहुत फ्लावर से सुंदर सजा रहता है स्टेज, साथ में फैब्रिक का यूज़ होता है, लाइटिंग का यूज़ होता है ना। तो फिर जैसे ही आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आप बैठेंगे ज़रूर, तो आप देखेंगे कि टेबल और चेयर्स वगैरह रखे रहते हैं, राउंड टेबल रखा रहता है, वो ब्यूटीफुल। वो डिपेंड करता है कि आपके जो होस्ट हैं उन्होंने कैसा अरेंज किया हुआ है। सपोज़ मान लीजिए राउंड टेबल अरेंज किया है, तो राउंड टेबल का आप डेकोरेशन उसमें देखते हैं, चेयर को कैसे कवर अप किया हुआ है, उसमें बोज कैसे बंधे हुए, टेबल में बहुत सुंदर टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, फ्लोरल डेकोर हुआ है, तो वो एक तरीके से टेबल चेयर डेकोरेशन हो गया। फिर सपोज़ मान लीजिए आप फूड एंजॉय करने जाना चाहते हैं, तो आप फूड एंजॉय करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोरल से जो फूड सेक्शन है वो भी सजा हुआ है, तो वो फूड सेक्शन डेकोरेशन हो गया। फिर सपोज़ मान लीजिए आपको शादी देखने जाना है, वेडिंग देखने जाना है, तो आप मंडप की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे मंडप बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, फ्लावर का पूरा सजा हुआ है, फैब्रिक का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से वेडिंग में डेकोरेशन को प्लान किया जाता है। अब इसके बाद भी हमें कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए फूलों का चादर हमें सजाना होता है, वरमाला अरेंज करना होता है, वेलकम गार्लेंड्स होते हैं, पेटल्स वगैरह होते हैं, पायरोटेक्निक्स होते हैं, कन्फिटीज़ वगैरह होते हैं, कटआउट्स वगैरह होते हैं, प्रॉप्स वगैरह होते हैं अलग अलग तरीके के। तो वो सब की भी अरेंजमेंट्स हमें करनी पड़ती है, जो कि डेकोरेशन में इंक्लूड होता है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो होगा थीम्स से रिलेटेड। अब मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया और मुझे खुद भी कुछ पता था, तो मैंने गूगल से भी कुछ थीम्स उठाए हैं और अब मेरे भी कुछ थीम्स है। तो आप देखिएगा डेफिनेटली मेरे वीडियो के दौरान एक आपको स्क्रीनशॉट या पिक्चर मिलेगा, उसमें आप देखिएगा। मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है, उसमें भी बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं आपको मिल जाएं इनके अलावा भी, तो वो डेफिनेटली आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंगली थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम सेलेक्ट करके अपने फंक्शन में उसे इंक्लूड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वैसे आप डिफरेंट फंक्शंस में उन थीम्स को शफल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो थीम आपने वेडिंग में यूज़ किया वो आप संगीत फंक्शन में नहीं कर सकते। सिर्फ एक हल्दी फंक्शन होता है जिसमें आप मैरीगोल्ड थीम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो येलोइश रहता है। हल्दी फंक्शन में येलो कलर का यूज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए आप मैरीगोल्ड थीम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा थीम यूज़ करना है। तो आप देखिएगा आपके सामने लिस्ट ऑफ थीम्स दिखाई देंगे, आप उन्हें नोट चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो बार बार देख सकते हैं। बेस्ट ये है कि वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ताकि आपके पास इन फ्यूचर सारे थीम्स के रिकॉर्ड हों।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि लगभग सारी चीज़ें तो बता दिया है, पर कौन कौन से फ्लावर यूज़ होते हैं, कौन सा फैब्रिक यूज़ होता है, कौन से लाइट यूज़ होते हैं, है ना, कौन से प्रॉप्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में तो डिटेलिंग नहीं आई। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताऊंगा, लिस्ट ऑफ फैब्रिक के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनके अलग अलग वीडियोस बताऊंगा, और लाइट्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन से लाइट्स यूज़ होते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, फ्लावर जो हैं जैसे मान लीजिए गुलदावरी हो गया, जेरबेरा हो गया, आपका दालिया हो गया, कार्नेशन हो गया, हेलिकोनिया हो गया, आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गया, और लिली हो गया, ऑर्किड हो गया। सो इस तरीके के फ्लावर्स जो है वो वेडिंग डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। और सेकंड, अगर फैब्रिक की बात करें जैसे शिमर हो गया और आपका वेलवेट हो गया, तो इस तरीके के फैब्रिक जो वेडिंग डेकोरेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लाइट्स की बात करूँ तो LED पार हो गया, फॉलो स्पॉट हो गया, मूविंग हेड्स हो गए, शार्पी लाइट्स भी बोलते हैं जिन्हें। तो ये कुछ लाइट्स मैंने बताए जो कि आपके वेडिंग में यूज़ हो सकते हैं। प्रॉप्स तो आप n नंबर ऑफ जो भी आप खुद ही बना सकते हैं, DIY भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप चाहें तो मार्केट से बहुत सारे स्ट्रिंग्स ले सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंगली, और स्ट्रक्चर्स बनवा सकते हैं, सर्कल बनवा सकते हैं, हार्ट शेप का कुछ स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको जो लगेगा वो आप कर सकते हैं। तो आई होप मैंने लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और ऐड ऑन करना है, देन डेफिनेटली आप मुझे बताइए, हम इसमें ज़रूर ऐड ऑन कर लेंगे। और कुछ सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि सबको मिलकर साथ में सीखना है हमें वेडिंग प्लानिंग, है कि नहीं। बस आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।